हेलो एवरीवन, नमस्ते। प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में मैं प्रोफेसर महेश करके मेंटर काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गए 5 एपिसोड से हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त बुक की समरी देख रही है और बुक का नाम है पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग स्किल। और इस बुक के जरिए हम लोग ये समझना चाह रहे हैं, या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग स्किल पेरेंट्स को सीखना क्यों जरूरी है और एक गुड पेरेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना जरूरी है। गए एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, स्कूल फोबिक है, या तो इसका आईक्यू बहुत अच्छा है या तो उसका आईक्यू कम है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपने ये बुक की समरी गए 5 एपिसोड नहीं देखे तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है वीएम ट्यूटोरियल्स, वहां पे जाके बाकी के एपिसोड्स भी वहां पे देख सकते हैं। और आज हम लोग अगले वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि होम एंड फैमिली कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, ये होम और हाउस, इसमें दोनों में फर्क क्या है? इंग्लिश में दोनों शब्द अलग है। जो हाउस होता है वो ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से, चार दीवारी से बनता है, लेकिन जो होम होता है वो वहां पे रहने वाले इंसानों का एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, लगाव है, अंडरस्टैंडिंग है और आपस में जो बॉन्डिंग है, उससे होम बनता है। तो हम सभी को हमारा जो होम है वो स्वीट होम बनाना है। और वो बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो पेरेंट्स, हमें एक दूसरे को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो पेरेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ से कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़, सबसे मूल्यवान चीज़ ही आपके पास नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हो, आपके फैमिली के लिए कर रहे हो, आपके होम के लिए कर रहे हो, आपके बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन उनको देने के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है, तो आप जो भी कर रहे हो उसका आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगा। सबसे पहले पेरेंट्स, आपको काम करना ज़रूरी है, पैसे कमाना ज़रूरी है, उसके साथ लेकिन अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को भी आपको वक़्त देना ज़रूरी है। उनके भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी आपको कुछ बताना होता है। तो अगर आप उनके वक़्त दोगे, तो आपस में डिस्कशन होगा, कम्युनिकेशन होगा और फिर ही बॉन्डिंग बढ़ेगी और आपका हाउस फिर ही जाके होम में कन्वर्ट होगा। बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को पैसा देते हैं, अपने पेरेंट्स को, यानी बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को आप पैसा दे देते हो, चीज़ें ला के दे देते हो, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, उनको आपका वक़्त चाहिए, आपके साथ उनको बातें करनी होती है। कभी-कभी पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ पैसा ही कमाना ज़रूरी नहीं है, बच्चों के लिए वक़्त देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो ये बॉन्डिंग बढ़ेगी कैसे? घर में जो छोटे-मोटे फेस्टिवल्स होते हैं, बर्थडेज़ होते हैं, एनिवर्सरी होते हैं, वो एक साथ अगर अगर हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, उसके लिए वक़्त देते हैं, तो आपस में बॉन्डिंग बढ़ने लगती है। आपस में आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप जो करोगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वही करने वाले। आज आप आपके बच्चों को वक़्त दोगे, तो आपके बच्चे भी बड़े होने के बाद आपको वक़्त देंगे। आप सिर्फ़ उनको आज पैसा दोगे, तो फ्यूचर में भी वो सिर्फ़ आपको पैसा ही देंगे, आपको वक़्त नहीं देंगे और फिर आप रोओगे कि अरे! मेरे बच्चे मेरी देखभाल नहीं कर रहे, सिर्फ़ मुझे पैसा दे रहे हैं, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। तो आपने जो आज बोया है, वही आगे जाके आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दीजिए, फैमिली मेंबर्स को टाइम दीजिए, तो ही आपका हाउस है वो होम में कन्वर्ट होगा। कभी-कभी फैमिली में भी दूसरा इश्यू हो गया कि पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन आज के डेट में फैमिली न्यूक्लियर हो गई। पहले सिर्फ़ पापा जॉब पे जाते थे, कमाते थे, अभी मम्मी भी जॉब पे जा रही है, कमा रही है, क्योंकि सोसाइटीज़ में आज के डेट में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए, अगर आपको बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है तो पैसा चाहिए। तो पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसे से ज़्यादा आपके बीच के रिश्ते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, उसको भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चे ही पेरेंट्स हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और हमारी इन्वेस्टमेंट, जैसे आपके मोबाइल का कवर अगर आप फट गया या उसका स्क्रीन गार्ड अगर खराब हो गया, तो आप उसको चेंज करते हो। वो मोबाइल की आप कितनी केयर करते हो, उतनी केयर हम हमारे बच्चों की हर रोज कर रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना पड़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट होगी अलग अलग जगह पे, आप टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते हो, वैसे ही रिव्यू आप आपके फैमिली में आपके रिलेशंस के आप रिव्यू करते हो क्या? बच्चों की तरफ उतने ध्यान देते हो क्या? ये क्वेश्चन आपको पूछना होगा। आपको उसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके बच्चे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप दोनों ही डबल अर्नर हो, बच्चों के लिए ही पैसा कमा रहे हो, लेकिन बच्चों के लिए वक़्त भी दीजिए, उनसे बातें कीजिए।
कभी कभी दोनों अर्न कर रहे हो तो बच्चों को देखभाल करने के लिए अगर इन लॉज नहीं है, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे दाया रखते हैं। वो दाया या जो आया रखते हो आप वहाँ पे, वो बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन वो सिर्फ दाया ही रहती है। वो पैसे के लिए आई है, वो उसको बच्चों के प्रति लगाव नहीं है। तो एक माँ को दाया से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको वो कॉम्प्लीमेंट्री है। वो अगर आप नहीं हो तो देखभाल करने के लिए है, लेकिन आपकी जगह कभी भी वो सर्वेंट वो आया नहीं ले सकती है। और दूसरी क्या चीजें होती है, जो आपने वो सर्वेंट रखा है बच्चों की देखभाल करने के लिए, वो अलग बैकग्राउंड चाहिए, उसका सोशल बैकग्राउंड अलग है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, आपका अलग है। वो दाया अगर बच्चों के साथ ज्यादा रहेगी तो उसी की वैल्यूज, उसी के संस्कार आपके बच्चों में आने लगेंगे। और फिर आप बोलोगे हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि आपने उसकी देखभाल करने के लिए जो दाया को रखा था, उसका जो बैकग्राउंड होगा, उसकी जो वैल्यूज होगी, वही आपके बच्चों में आएगी। आपके बच्चे जब छोटे हैं तो वो मिट्टी के जैसे है, उसको आप जैसे जैसे आकार दोगे वैसे ही वो घड़ा बनते जाएगा। तो उसका आकार देते समय उसमें कौन सा पानी जा रहा है, यानी कौन सी चीज उसके अंदर जा रही है, उसकी देखभाल करना आपको ज्यादा जरूरी है। जो आया भी आप रख रहे हो तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसके बाद भी उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है तो हर रोज रात को जब भी आप आओगे, हर रोज आपको कम से कम 15-20 मिनट आपके बच्चों के साथ वक्त बिताना है, उनसे बातें करनी है। बच्चों को बहुत सारी चीजें बतानी होती है, हमेशा कंप्लेंट ही नहीं करते करना होता है। बच्चों को स्कूल से कुछ अप्रिसिएशन मिला होता है, बाहर से कुछ मिला होता है, कभी उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सब उन्हें अपने पेरेंट्स को बताने होते हैं। तो आपको वो सुन के आपके एक्सपीरियंस बेस पे उनको सजेशन देना होता है, उनको अप्रिसिएशन करना होता है, कभी कभी उनको डांटना भी होता है। तो प्लीज उसके लिए आप उनको वक्त दीजिए। उसके बाद प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि जॉइंट फैमिलीज में तो बच्चे को सुरक्षित महसूस हो रहा है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, चाचा चाची है, मम्मी पापा है, सब चीज लोग है। लेकिन कभी कभी कोई एक चीज के लिए किसी के पास से उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो दूसरे की तरफ से उसको डांट भी मिल जाती है। कभी वो दोस्तों के साथ मिलके कुछ काम करता है तो ग्रैंड पेरेंट्स उसको अच्छा बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी कभी डांट देते हैं। ऐसे टाइम पे वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे बिहेव कैसे करना है। लेकिन कैसे न ऐसे करके बच्चा टाइम टू टाइम सब चीज़ें सीखने लगता है, उसको समझ में आता है क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जॉइंट फैमिली का फ़ायदा यही है कि बच्चों को सिक्योर महसूस होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई है, और वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही है, और वो बहुत अच्छा हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन कभी कभी थॉट्स अलग अलग हो सकते। पीछे वाली जनरेशन के थॉट्स अलग थे, आपके थॉट्स अलग है। वो अलग वैल्यूज आपको देना चाहते थे, आप अलग वैल्यूज आपके बच्चों को देना चाहते हो। मे बी आपके भाई बहन है, यानी बच्चों के चाचा चाची भी है, तो मे बी उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो इसके लिए भले ही आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, बच्चों के ऊपर संस्कार हो रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके बच्चों के ऊपर कौन से टाइप के संस्कार हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, आपके बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, उनसे बातचीत करनी है। और कुछ गलत चीज बच्चे कभी कर रहे हैं तो आपको उनको डांटना भी है, उनको समझाना है, उनसे बात करनी है। सबसे बड़ा यहाँ पे इशू है कम्युनिकेशन। आपके बच्चों के साथ आपका अच्छा वार्तालाप होना जरूरी है। आगे जाके एक प्रॉब्लम नया और बच्चे फेस करते हुए जनरेशन गैप। कभी कभी बच्चों के दादा दादा नाना नानी कुछ अलग चीजें बोल रहे हो और आप अलग चीजें बोल रहे हो, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके आपके मम्मी पापा के टाइम पे दुनिया अलग थी, चीजें अलग थी। अभी दुनिया बदल चुकी है। अभी पहले के टाइम पे बच्चों के पास फोन भी नहीं, घर में भी फोन नहीं होता था, अभी हर एक बच्चे के पास मोबाइल आ चुका है। कभी कभी आप बच्चों को या अपने पेरेंट्स को डांटते हो कि आपने ही बच्चों को लाड़ प्यार किया है, ज्यादा उनके लाड़ किए हैं, तो कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे कि आपने अपने बच्चों को ज्यादा छोड़ दिए। यानी ऐसे टाइम पे बहुत बार मन मुटाव होता है घर में, और वो बच्चों के सामने होने लगे तो रिलेशंस खराब होने लगते हैं, और फ्यूचर में फिर बच्चे कोई भी रिलेशन को वैल्यू नहीं देते, वो भी प्रैक्टिकल होने लगते हैं। तो पेरेंट्स, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, यानी बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में कितना भी प्रॉब्लम होने दो, बच्चों के सामने आप अच्छी चीजें ही प्रेजेंट करो। और आपके बीच का जो जनरेशन गैप है, जो थॉट प्रोसेस आप दोनों के अलग है, एक साथ बैठिए, बातें कीजिए। संवाद से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपके बीच में भले ही मतभेद होने दीजिए, लेकिन आपके बीच में मनभेद नहीं होना चाहिए। ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। घर के अंदर जो छोटे मोटे फेस्टिवल होते हैं,
बच्चों को उनके बुआ के पास लेके जाना है, उनके मौसी के पास लेके जाना है, मामा के पास लेके जाना है, चाचा चाची के पास लेके जाना है, या उनके घर में फंक्शंस है, यहाँ पे हम सबको वक्त निकाल के बच्चों को लेके जाना चाहिए। तो ये एक हमारे रिलेटिव्स कौन है, आपस में बॉन्डिंग कैसे है, बच्चों को समझ में आते हैं, और बच्चे फिर रिश्तों को अहमियत देने लगते हैं। अदरवाइज बच्चे बाद में रिश्तों को अहमियत नहीं देते, और बाद में बुढ़ापे में आप रोओगे कि ऐसा मेरा बच्चा कैसे बन गया। तो प्लीज ये जो जनरेशन गैप है, आपस में बात करके ही आप उसको सुलझा सकते हो। आगे जाता है, बच्चे जब बड़े करने हैं तो मम्मी पापा दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों को बड़े करते समय आपको बहुत चीजें वहां पे ध्यान रखनी है, जैसे कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, वो आपको इमिट करेगा। आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप खाना खाने के बाद आपकी थाली उठा के रखते हो, आप सुबह उठने के बाद आपकी चादर प्रॉपरली उसकी जगह पे रखते हो, आपको देख के आपका बच्चा भी वैसे ही बनेगा। आप अगर आपके दो बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो बड़ा होने के बाद बच्चा भी वैसे ही करेगा। कभी कभी कुछ घर में लड़कों को ज्यादा अहमियत मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती है, और फिर वो लड़की बड़े होते होते उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, या तो वो लड़की को इतने लाड़ प्यार होते कि वो लड़कों के जैसे रहने लगती है, और उसका जो एक चार्म होता है लड़की का, वो कहीं पे तो खत्म हो जाता है। आगे जाके वो लड़की को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो पेरेंट्स, लड़का हो या लड़की हो, उसके अलग, वो एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर अलग कुछ क्वालिटीज है, और उसको जैसा है वैसे ऊपर वाले ने उसको बनाया है। तो आप प्लीज उसके अंदर इंटरफेयर करके अपने, आपको जो लगता है वो चीजें बच्चों के ऊपर मत दीजिए, उसको फोर्स मत कीजिए, उसको सिर्फ आप गाइड कीजिए। वो गाइड करोगे उसको, उसके साथ बातें करोगे, तो आपका बच्चा वैसे ही बनने लगेगा। तो बच्चे को बड़े करते वक्त आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। आगे जाके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों पार्टनर में से किसी एक की डेथ हो जाती है, या डाइवोर्स के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, तो घर में मम्मी है और पापा नहीं है, तो मम्मी के ऊपर दो जिम्मेदारी है, उसको मम्मी पापा दोनों बनना है, प्लस अर्निंग भी करनी है। और अगर पापा है और मम्मी नहीं है, तो पापा को भी दोनों भूमिका बजानी है, लेकिन उसी के साथ उनको इमोशनल टच भी बच्चों को देना है। ऐसे टाइम पे फिर बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खुद के फैमिली को कंपेयर करते कि उनके घर में दोनों पेरेंट्स हैं, हमारे घर में पेरेंट्स नहीं है, मुझे कहीं पे तो इमोशनल टच नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ चीजें नहीं मिल रही है। ऐसे टाइम पे वो बच्चा बड़े होते होते उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ने लगता है, या उसके माइंड में कुछ चीजें बढ़ती है। तो ऐसे टाइम पे बच्चों को बड़ा करते वक्त आपको अगर ज़रूरत है तो काउंसलर की सलाह ज़रूर लीजिए, उससे टिप्स लीजिए, बहुत सारे पेरेंटिंग के कॉलम्स आते हैं वो पढ़िए, और बच्चों को बड़ा करते हो वो सब वैल्यूज़ बच्चों को आपको देनी है, सब चीज़ें बच्चों के लिए आपको करनी है, ताकि बड़ा होकर आपका बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा और उसकी बॉन्डिंग भी आपके साथ अच्छी रहेगी। कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उनको बच्चे नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स। तो ऐसे टाइम पे उनके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग रह जाती कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, सोसाइटी में लोग हमें ताने दे रहे वगैरह वगैरह। तो ऐसे टाइम पे आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप बच्चों को एडप्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑर्फनेज है, वहाँ पे बच्चे होते हैं, वहाँ से किसी बच्चे को आप एडप्ट कर लो। और अगर हो सके तो बच्चा जितना जब छोटा है तभी उसे अडेप्ट कर लो, तो वो बच्चा आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कनेक्ट हो जाएगा। बड़े बच्चे होने के बाद कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जब भी बच्चा अडेप्ट करोगे उसको हमेशा ये चीज महसूस होने दो कि वो जो बच्चा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके वजह से ही आपकी फैमिली कंप्लीट हुई है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसको कहीं ना कहीं पे तो ये पता होना चाहिए कि आपने उसको अडेप्ट किया है। क्योंकि क्या होता है, बाहर आप जब उसको लेके जाओगे, बाहर की दुनिया में जाएंगे और लोग उसको बताएंगे कि आपको अडेप्ट किया गया है, तो फिर वो बच्चा खुद इनसिक्योर महसूस होने लगता है। तो पहले ही उसको बताया रहेगा, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरे एडप्टिव पेरेंट्स हैं उनका और मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। तो वो कभी भी इनसिक्योर नहीं महसूस करेगा। और जब भी आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो तो आपके बच्चे को आप लेके जाइए, लोगों को ताना देना है देने दीजिए, लेकिन बच्चे को ये हमेशा महसूस होने दीजिए कि आप उसके पीछे हमेशा खड़े हो, आप उससे उतना ही प्यार करते हो जितने दूसरे माता पिता करते हैं। तो फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कभी कभी कुछ पेरेंट्स माल एडजस्ट होते हैं, यानी कुछ किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या आपस में मम्मी पापा का किसी घर में नहीं जम रहा है और उनके झगड़े हो रहे हैं, बच्चों के सामने झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, कभी कोर्ट केसेस होते हैं, और ये जब बच्चों के सामने होने लगता है तो बच्चे डरने लगते हैं, उनमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है, बच्चे रिलेशंस को वैल्यू नहीं देते हैं। और ये बच्चे बड़े होके उनका शादी के ऊपर से, रिलेशंस के ऊपर से जो
आपस में नाते संबंध होते हैं उनके ऊपर से उनका विश्वास कहीं ना कहीं से उड़ जाता है। तो प्लीज पेरेंट्स, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो बच्चों के सामने कभी भी जाहिर मत होने दीजिए, उनके सामने कभी भी आप झगड़ा मत कीजिए। बच्चों के सामने हमेशा एक अच्छा कपल बनने की आप कोशिश कीजिए। आपके जो भी झगड़े हैं वो आपके बेडरूम के अंदर होने दीजिए। बच्चों के सामने अच्छा पेरेंट प्रेजेंट रहिए ताकि बच्चों को भी रिश्तों की अहमियत पता रहेगी और बड़े होके वो भी वैसे ही बनेंगे। कल आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एक जनरल नेचर हस्बैंड का और एक जनरल नेचर वाइफ का क्या होता है, और उसके साथ हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। लेकिन जाते जाते कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। और उसके पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हमारे क्लास में हमारे जो बच्चे आते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हमारे साथ आते हैं, हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों को हमेशा अलग अलग फेस्टिवल्स में हम लोग ये बताते रहते हैं उनके मम्मी पापा उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों को ये कोई ना कोई हमेशा याद दिलाते रहेगा तो बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति लगाव ये बढ़ते रहेगा। और हम लोग की कोशिश हमेशा यही रहती है। तो जाने से पहले हर रोज़ सुबह जल्दी उठिए ताकि आपको दुनिया से 2 घंटे ज़्यादा मिलेंगे। सुबह 40 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए तो कि आप फिजिकली भी फिट रहोगे और मेंटली भी फिट रहोगे। सुबह मेडिटेशन कीजिए, उसके वजह से आप मेंटली फिट रहोगे और आपको जो आइडियाज़ आएगी पेपर पे लिखिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आइडियाज़ को ज़रूर पढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज़ आपके रिलेटिव्स में, आपके आपस के सर्कल में शेयर कीजिए ताकि किसी के भी फैमिली में कोई इश्यूज होगा तो ये वीडियो देख के उनके इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक कीजिए और उसको फॉरवर्ड भी कीजिए। और अगर आपको कोई भी इश्यूज है आपके फैमिली से रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मुझे संपर्क कीजिए। आज यहीं पे रुकते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं नए एपिसोड और नए समस्या को लेके। थैंक यू।